अभी भी कुछ घरों में दामाद को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। नगीना भी ऐसे ही सम्मान देने वाले घर से थी। उन्हें जरा काम था, इसलिए चले गए हैं। उसने सफाई दी। बेगम, कुछ बना दो। हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। जी जी, जा रही हूँ, माँ ने जवाब दिया। समीर और रिजवान कहाँ हैं? नगीना ने छोटे भाइयों के बारे में पूछा। समीर अभी सो रहा है और रिजवान दही लेने गया है। बेटा, सही से बैठ जाओ, थक गई होगी। अब्बा जी, सारी रात सोकर ही तो आए हूँ, थकूंगी कैसे? और मेरी थकान अम्मी को देखकर खत्म हो चुकी है। नगीना मुस्कुराते हुए अपने अब्बा की ओर देखने लगी। अच्छा, ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। नगीना ने अब्बा के हाथ में एक डिब्बा पकड़ाते हुए कहा। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम आ गई, यही बहुत है। अब्बा, क्या मेरा अब कोई हक नहीं? नगीना दुखी होकर अपने अब्बा की ओर देखने लगी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा ही घर है। बाजी, अस्सलामु अलैकुम। आओ, मेरे लाडले भाई। बाहर से रिजवान आया। आपी, मेरे लिए क्या लेकर आईं? ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। नगीना ने शरारती अंदाज में कहा। रिजवान मुंह बनाकर बाहर जाने लगा। अरे रुको, मेरे बब्बर शेर। ये लो। नगीना ने उसे एक गिफ्ट दिया और उसका माथा चूमा। दूसरी ओर, अम्मी, महविश कहाँ है? बेटा, उसकी वालिदा की तबीयत खराब थी, तो वो राशिद के साथ चली गई है। मैंने ही इजाज़त दी थी। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब काफ़ी बेहतर हूँ। बहुत ख्याल रखा है महविश ने। ये तो अच्छी बात है, अम्मी। मैं कल देर से घर आऊँगा। मीटिंग में जा रहा हूँ। महविश को कहना कि रात यहीं रुक जाए। फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कैसी हो नगीना? बहुत जल्दी याद आ गई। नगीना शिकायती लहजे में बोली। पूरा हफ्ता हो गया, आपने याद तक नहीं किया। यार, कुछ बिजी था, इसलिए कॉल नहीं कर सका। कब आ रहे हैं? अम्मी अब्बू आपको पूछ रहे थे। 2-4 दिन में आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा काम रह गया है। अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, अब काफ़ी बेहतर हैं। महविश आ रही है? हाँ, आ रही है। दूसरी ओर कोई अरशद को बुला रहा था। अच्छा नगीना, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, रात का वक्त। अस्सलामु अलैकुम, साहब जी। अरे महविश, कैसी हो? अरशद दरवाजे से अंदर आते हुए बैग महविश को पकड़ाते हुए हालचाल पूछ रहा था। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी, साहब, अब बेहतर हैं। और हाँ, मुझे साहब जी मत कहा करो। सर बोला करो। जी साहब जी। ओह, जी सर जी। महविश ने खुद को सुधारते हुए कहा। राशिद चला गया? जी सर, अब्बू चले गए हैं घर। रात के 11 बज चुके थे। तुमने मेरे कमरे की सफाई कर दी है? नहीं सर, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, जाओ, सफाई करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर, करती हूँ। महविश अरशद के कमरे में चली गई। तूफान की आहट। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरशद फ्रेश होकर बाहर आ गया था और लगातार महविश को घूर रहा था। महविश बेड की सफाई करते हुए आगे झुकी थी। उसे तब एहसास हुआ जब अरशद उसके बेहद करीब आ गया। सर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं महविश, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। सर, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझसे दूर रहें, कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाहर मौसम बहुत भयानक हो गया था। तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया था। प्लीज, मुझे जाने दें। छोड़ें मुझे। महविश खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरशद की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छुड़ा नहीं पाए।
अरशद ने महविश को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। महविश उसका भार सहन नहीं कर पाए। अरशद के मुंह से बदबू आ रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वह नशे में था। कुछ देर बाद होश आने पर महविश को खुद को रोता हुआ पाया। सॉरी महविश, जो भी हुआ नशे में हुआ, दूर रहिए मुझसे। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया था। महविश बिलख बिलख कर रो रही थी। चुप रहो, बकवास बंद करो, वरना जो हुआ है सबको बता दूंगा। लोग यही समझेंगे कि तुमने पैसों के लिए सब किया है। इज्जत तुम्हारी ही खराब होगी। अरशद ने महविश के सामने पैसे फेंक दिए। ये लो, अपनी माँ का इलाज कराओ। वह नहाने चला गया और जाते जाते धमकी भी दे गया, अगर किसी से जिक्र किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरशद को अपने पैसे पर इतना घमंड था कि उसे लगता था वह दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। नगीना, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम जरा बशीर के पास जाओ और मीटिंग कर लो, मुझे जरा सा काम है। लेकिन अरशद, वह आदमी बहुत घटिया है। आपको नहीं पता वह कैसा है। नगीना को बशीर का नाम सुनकर गुस्सा आ रहा था। यार, कुछ नहीं होता। तुम जाओ और चेक ले आओ। पति का हुक्म मानना ही असली पत्नी होने का सबूत है, अरशद ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं जाती हूँ। लेकिन जाना कहाँ है? वह तुम्हें ड्राइवर बता देगा, अरशद ने समझाने वाले अंदाज में कहा। कार एक वीरान फैक्ट्री के सामने रुकी। नगीना कार से उतरी और चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। ये कैसी जगह है? यहाँ ना कोई इंसान दिख रहा है, ना कोई आवाज़। नगीना के दिल में डर बैठने लगा। उसने तुरंत अरशद को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। ऑफिस में दाखिल होते ही उसने बशीर को सामने बैठा पाया। आइए मैडम, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। नगीना ने बशीर को पहचान लिया। वह उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे पहली मुलाकात में देखा था। आप बाहर जाइए, मैं ज़रा मैडम से मीटिंग कर लूँ। बशीर ने ड्राइवर को इशारा किया और वह बाहर चला गया। जी बशीर साहब, कहिए। आपका ऑर्डर आपको मिल गया है। आप चेक दें ताकि मैं जा सकूं। अरे मैडम, चेक भी मिल जाएगा, पहले कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी तो पी लीजिए। बशीर की आंखों में शैतानी साफ झलक रही थी। नहीं बशीर साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नगीना का दिल कर रहा था कि वह उसका सिर फोड़ दे, लेकिन अरशद का ख्याल आते ही उसने खुद को संभाला। ये लीजिए, अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपको और भी ऑर्डर दे सकता हूँ, बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब को छोड़िए। यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बशीर ने चेक नगीना के हाथ में देते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखिए बशीर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बुरा होगा, दूर रहिए मुझसे। नगीना 2 कदम पीछे हटी और गुस्से में कांपने लगी। तुम्हारी वजह से ही मैंने बिजनेस किया था। जब से तुम्हें देखा है, तब से तुम्हारे हुस्न का दीवाना हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या क्या दे सकता हूँ। छोड़ दो अरशद को, मैं तुम्हें अपनी दौलत का असली रंग दिखाऊंगा। बशीर उसके और करीब बढ़ा। नगीना की पीठ दीवार से लग चुकी थी और अब वह और पीछे नहीं जा सकती थी। बकवास बंद करो, मैं जोर से चिल्ला दूंगी और सबको बुला लूंगी। अरशद मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने मुझसे बहुत पैसा उधार लिया है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बशीर की शैतानी अपने चरम पर थी। बशीर, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, तुम्हारी बेटी जैसी ही लगती हूँ। नगीना अब रोने लगी थी।
जैसे ही बशीर ने उसकी कमर पकड़ने की कोशिश की, नगीना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। बशीर पीछे हट गया और नगीना उसे धक्का देकर बाहर निकल गई। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बशीर बदले की आग में जलता हुआ अपना गाल सहलाते हुए गुस्से में लाल पीला हो गया। अरशद और नगीना की बातचीत। अरशद, उसने मुझे छूने की कोशिश की। नगीना अरशद से फ़ोन पर बात करते हुए रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बिलख बिलख कर सारी बात बताने लगी। उसकी यह हिम्मत कि उसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की। तुम फ़ोन रखो, मैं अभी उसका इंतज़ाम करता हूँ। बशीर और अरशद की बातचीत। बशीर साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी? आप 1-2 मुलाकातें और कर सकते थे। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अपने 6 मिलियन 2 दिन के अंदर वापस करो, वरना अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार होंगे। बशीर साहब, माफ़ करिए, वह नासमझ है। आपको जानती नहीं। अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन में चुका दो। नगीना की वापसी। नगीना, तुरंत घर आओ, आज ही। बहुत ज़रूरी काम है। क्या हुआ अरशद? सब ठीक तो है? जितना कहा है उतना करो। मुझसे बेकार की बहस मत करो। ठीक है, आ रही हूँ। अम्मी, मुझे जाना होगा, अरशद ने बुलाया है। क्यों बेटा? अचानक से इतनी जल्दी में क्यों हो? नगीना की माँ ने चिंता से पूछा। कुछ ज़रूरी काम है अम्मी। सब ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नगीना की माँ ने उसे दुआओं के साथ विदा किया। You said